सर एक चीज़ और बताएं कि भारत को हम धार्मिक देश मानते हैं और हम धर्म का शुरुआत भी यहीं से मानते हैं, तो धार्मिक देश होने के बाद भी यहाँ इतना भ्रष्टाचार क्यों? देखिए, यहाँ पर 1835 में लॉर्ड मैकाले आए, राइट। तो उन्होंने भारत भ्रमण किया और उन्होंने एक लेटर लिखा विक्टोरिया को कि मैंने पूरे भारत के अंदर कोई भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं देखा और कोई मुझे एक बेगर नहीं मिला उस समय। और उस समय भारत की जीडीपी जो है 36% थी, राइट। तो उसने ये कहा कि हम जो है इनके शरीर पर राज्य कर रहे हैं लेकिन इनकी आत्मा पर राज्य नहीं कर रहे, तो हम उसका क्या इलाज निकालें। तो पहले हम इसकी बात करेंगे कि कैसे वो हमारे शरीर पर राज्य कर रहे थे और हमारी इनर को वो टच ही नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। तो आपका क्वेश्चन है भारत, राइट। तो संस्कृत में भय धातु का मतलब है ज्ञान, राइट, और रथ का मतलब है ओत प्रोत। जो राष्ट्र ज्ञान से ओत प्रोत हो उसको भारत कहते हैं, राइट। तो ये विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, राइट। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम मक्खन जो है पाश्चात्य देशों को खिला रहे हैं, खुद छाछ पी रहे हैं। कि वो सारी टेक्नोलॉजी, सारे सॉफ्टवेयर, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने वाले अमेरिका के अंदर जो है 50% डॉक्टर्स, 48% साइंटिस्ट, 36% इंटेल में काम करने वाले, राइट, माइक्रोसॉफ्ट में 42% काम करने वाले सारे लोग भारतीय हैं, लेकिन उसका आनंद जो है वो लोग ले रहे हैं, हमें छाछ मिल रही है, हम नौकरी कर रहे हैं, राइट। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है, राइट, तो हम हार्डवेयर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? पहले करते थे, इतना एक्सपोर्ट भारत से होता था, राइट। तो उसका कारण यह है कि इन्होंने जब एक मीटिंग की और एक जो आईएएस के आजकल एग्जाम होते हैं, ऐसे सिविल सर्विस के एग्जाम होते थे, तो इन्होंने एक क्वेश्चन रखा था कि हाउ टू रूल इंडिया, एक ही क्वेश्चन था। तो एक हरदयाल सिंह एमए थे, हरदयाल सिंह एमए, उन्होंने कहा कि जब 3 घंटे का पेपर था तो हरदयाल सिंह एमए ने कहा कि मुझे जो है 1 मिनट पहले जगा देना। उनको 1 मिनट पहले जगाया गया और उन्होंने लिखा डिवाइड एंड रूल, राइट। तो तब इन्होंने 3 चीज़ें की कि इनकी कल्चर को ऐसा दिखा दो कि ये मूर्ख लोगों की कल्चर है, संस्कृत मूर्खों की भाषा है, आपके ट्रेडिशंस बेकार हैं, राइट। और फिर इन्होंने एक कॉलेज खोला बनारस के अंदर, विक्टोरिया कॉलेज, और उस कॉलेज में इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी प्रोफेसर्स के लिए। तो किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो इन्होंने सोचा सैलरी कम होगी, तो उन्होंने कहा 5 रुपये पर मंथ सैलरी बढ़ा के एडवर्टाइजमेंट की, राइट। फिर भी किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो इन्होंने मालूम किया कि यार कारण क्या है। तो इनको मालूम चला कि भारत में कोई भी शिक्षक तनख्वाह लेकर के नहीं पढ़ाता है। तो भारत के अंदर जो है एक वैद्य जो दवाई देता था वो पैसे नहीं लेता था और एक शिक्षक तनख्वाह नहीं लेता था। ऐसा महान देश था ये। तो अगर शिक्षक पैसे नहीं लेगा तो क्या करेगा? जल्दी पढ़ाएगा, राइट। तो यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं था कि 1 साल में बच्चा अगली कक्षा में आएगा। अगर एक बच्चे ने वो 3 महीने में सीख लिया तो 3 महीने में अगली कक्षा में चला गया, दूसरे ने 9 महीने में सीखा तो 9 महीने बाद अगली। तो स्नातक जैसे करते हैं ना, तो गुरु जो है स्नान कराता था। तो इसलिए आज भी जब ग्रेजुएशन बच्चा करता है तो उसको स्नातक की डिग्री दी जाती है। स्नातक का मतलब गुरु ने जो है पढ़ाई पूरी करा दी और शिष्य को स्नान करा दिया, राइट। तो फिर इन्होंने जो है ब्राइब, जो भ्रष्टाचार भारत में शुरू हुआ वो यहाँ से हुआ। तो ब्राह्मणों को अंडर द टेबल इन्होंने पैसे दिए, राइट। और फिर किसी बच्चे ने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया।
तो कोई भी स्टूडेंट ऐसे शिक्षक से, ऐसे गुरु से नहीं पढ़ना चाहता था जो तनख्वाह लेके पढ़ाता। तो फिर वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया और फिर इन्होंने हमारी नस को पकड़ लिया कि क्लर्क पैदा करो। तो 7 स्टेज का सिस्टम इन्होंने बनाया। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट, अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, राइट, ताकि इनके अंदर गुलामी घुस जाए, स्लेवरी घुस जाए, राइट। और सबसे बुरा काम इन्होंने क्या किया कि कंट्री को डिवाइड कर दिया जातियों में जो प्रोफेशन थे। जैसे बार्बर, नाई कोई जाति थोड़ी है, एक प्रोफेशन है। कारपेंटर, बढ़ई कोई जाति थोड़ी है, एक प्रोफेशन है। पूरे वर्ल्ड में प्रोफेशन है। सुनार, ब्लैक स्मिथ, राइट। तो ये जितने भी लोग काम करते थे वो इन्होंने जातियों में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। तो अब ये लोग तो पैसे लेकर के काम करते थे। मिस्त्री अगर मकान बना रहा है तो पैसे लेता था, तो ब्राह्मण पैसे नहीं लेता था। क्षत्रिय युद्ध करता था, वो तनख्वाह नहीं लेता था, राइट। जो अजगर जाति कहते हैं, जाट, राजपूत, राइट, यादव, तो ये लोग राष्ट्र के लिए समर्पित होते थे। इनको ट्रेंड ऐसे ही किया जाता था और ये जन्म से नहीं होता था, ये कर्म से होता था। तो जो नौकरी करते थे उनको शूद्र कहते थे, जो शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण होते थे, राइट। लेकिन इन्होंने क्या, इसको जाति में कन्वर्ट कर दिया कि ये ब्राह्मण का बेटा है तो ये ब्राह्मण ही होगा। और फिर इन्होंने कुछ ब्राह्मणों को अपने कंट्री में बुलाया और हमारे शास्त्रों का, वेदों का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया। जैसे सूर्य के 504 शब्द हैं, रवि, भानु, राइट। तो कौन सा शब्द कहाँ यूज होगा, ये संस्कृत का ज्ञान है। चंद्रमा के 326 शब्द हैं, राइट। तो हमारे जो मंत्र हैं इनका जो है 3 मतलब होता है। एक मेटलिस्टिक शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन कर दिया, एक आधि भौतिक और एक आध्यात्मिक। इसके पीछे स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? मंत्र का मतलब है जिसके मनन करने से मना जमा त्रय, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाए, राइट। मंत्र, यंत्र, तंत्र, 3 चीजें होती हैं। तो यहाँ से जो है भारत के अंदर शिक्षा में ही भ्रष्टाचार हुआ। तो आज भी कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने जो है हमारी शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर दिया। और किसी भी राष्ट्र का बेस शिक्षा होता है, शिक्षा से ही संस्कृति आती है, शिक्षा से ही संस्कार आते हैं, राइट। तो संस्कृत को ख़त्म कर दिया, कोई संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई पढ़ेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। अगर किसी वैद्य की देख रेख के अंदर किसी मरीज की डेथ हो जाए तो उसको नियम बना दिया कि उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इस प्रकार इस देश के अंदर भ्रष्टाचार आया और धर्म होते हुए भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और आज़ादी के बाद भी कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं बना, मतलब जो उस समय उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से उसको क्रैक किया, मतलब रूट जड़ों को पे वार किया, जड़ें तोड़ दी। और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना जिसने कि जड़ों को वापस शुरू से बीज से शुरुआत करके उसको ताकत देने का प्रयास नहीं किया। तो या जीवा ने जो किया है, जीवा लर्निंग सिस्टम, वो यही है, हाउ टू एनकाउंटर दी लॉर्ड मैकालेज एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि आज तो देश के अंदर बहुत लॉर्ड मैकाले हैं। मेमोराइज एंड पास द एग्जाम इज लॉर्ड मैकाले सिस्टम, राइट। तो पूरा देश का सिस्टम ही वो है, रट्टा लगाओ, एग्जाम पास करो। तो अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें यही प्रयास किया गया है कि इसको हम वापस जड़ों से जोड़ें। लेकिन अभी तक उसको कैसे लागू किया जाए, 4 साल हो गए। तो जीवा ने पूरा सिस्टम बनाया है और आप उस पर काम कर रहे हैं। कैसे लेसन प्लान होने चाहिए, कैसा असेसमेंट होना चाहिए, कैसे टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और कैसे बच्चे 4 चीज़ करें। तो हर पेरेंट जो है 4 चीज़ एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो स्कूल से, अपने बच्चे से। नंबर 1 कि उसका बच्चा सीखे कि वो हेल्दी कैसे रहे। नंबर 2, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स, उसकी टेंडेंसी, उनको वो निखारे ताकि वो खूब धन कमा सके। और तीसरा, वो सेल्फ डिसिप्लिन रहे। एक होता डिसिप्लिन, एक होता सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो भी हो सकता है कि मम्मी पापा घर में है तो मैं डिसिप्लिन हूँ, या सामने पुलिस वाला है तो मैं डिसिप्लिन हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन, उसके अंदर वो संस्कार आए कि मैं जो करूँ वो ठीक करूँ, गलत ना करूँ।
और चौथा है कि वो परिवार से, समाज में, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से मिल कर के रहे, प्यार से रहे। इन 4 चीज़ों के अलग 5वीं कोई चीज़ नहीं है, राइट। तो ये जीवा लर्निंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। बच्चा पढ़ने ना आए, सीखने आए। 40 मिनट के पीरियड में या तो सेल्फ को इम्प्रूव करे, झूठ नहीं बोलूँगा, दयालु बनूँगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, राष्ट्र का निर्माण करे, आदर्श और पर्यावरण को शुद्ध रखें, पर्यावरण के विपरीत कार्य ना करें, राइट। तो ये एक ऐसा सिस्टम मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तो ये बनाया ही है, आप काम कर रहे हैं इस पर, राइट। तो इस प्रकार का सिस्टम है ताकि हम उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकें और बच्चों को 2 चीज़ों की लिबर्टी दें। लिबर्टी ऑफ थॉट, कि वो अपने विचार में स्वतंत्र रहें, एंड विच लिबर्टी ऑफ डूइंग, एक्सपीरियंसिंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसिंग, जिसको एक्सपीरियंसिंग लर्निंग कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं। तो इस पर जीवा ने काम किया है, बहुत सफलता मिली है और दूसरे स्कूल जो है इसको लागू करना शुरू कर दिया है और नेक्स्ट सेशन तक हम बहुत स्कूलों में इसको लागू करेंगे। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया।